नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू करने का किया ऐलान। पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्य में घर घर तक राशन पहुंचाने की योजना की घोषणा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया कि हिसार एयरपोर्ट पर रनवे बनाने का कार्य शीघ्र किया जाएगा पूरा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू करने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा कल दिए गए इस ऐलान के बाद अब नए वित्तीय वर्ष से यूटी प्रशासन के अधीन आने वाले सभी विभागों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। गृह मंत्री ने कल धनास में आयोजित कार्यक्रम में इसके बारे में बताया। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो ये देश भर का पुलिस कर्मचारियों की एफिशिएंसी के साथ एफिशिएंसी बढ़ाने के प्रयास जितने भी है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। न केवल महत्वपूर्ण पहलू है, महत्वपूर्ण चुनौती भी है। मुझे बहुत आनंद है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने इस काम को बहुत मन से लिया और लगभग 1560 अलग अलग प्रकार के आवासों का निर्माण का काम हाथ में लिया है। आज 350 के आसपास लोगों को इसका घर भी अलॉट कर दिया गया है। भारत सरकार की इस घोषणा के बाद अब सेवानिवृत्त की आयु बढ़कर 58 के स्थान पर 60 वर्ष हो जाएगी। महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर छुट्टी 1 साल के स्थान पर 2 साल के लिए मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि बहुत समय से चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की यह मांग थी, जिसके बारे में मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने चंडीगढ़ पुलिस की गाड़ियों तथा मोटरसाइकिलों का आधुनिक संचार सुविधा से लैस दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि मौजूदा समय में चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर पंजाब सर्विस रूल लागू है। केंद्रीय गृह मंत्री की घोषणा के बाद चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि यह वर्ष हमारा आज़ादी का 75वां वर्ष है। इस अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, प्रशासक के सलाहकार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज घोषणा की है कि राज्य में अब गरीब लोगों को उनके घर पर राशन की मुहैया करवाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों के घर पर राशन पहुंचाने की इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि अब लोगों को राशन के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਰਾਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਖਾਣਯੋਗ ਆਟਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਦਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰਾਸ਼ਨ मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी गरीब लोगों को राशन के लिए लाइन में लगना पड़ता है, जबकि आज दुनिया डिजिटल हो चुकी है। कोई भी सामान ऑर्डर करने पर घर पहुंच जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब लोगों को अपना राशन लेने के लिए कई बार दिहाड़ी भी छोड़नी पड़ती है। बुजुर्ग माताएं 2-2 किलोमीटर तक जाकर डिपो से राशन लाती हैं, पर अब इस योजना से उनके घर तक राशन पहुँचाया जाएगा। वह राशन भी अच्छी गुणवत्ता का होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह व्यवस्था वैकल्पिक होगी। अगर कोई व्यक्ति यह सुविधा न लेकर खुद राशन लेना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए अधिकारी फोन करके पूछेंगे तथा लोगों के घर पर उनकी सुविधा के अनुसार राशन पहुंचाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हिसार एयरपोर्ट पर रनवे बनाने का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि एयरपोर्ट का कार्य पूरा होने के बाद फ्लाइट्स का शेड्यूल तैयार होगा तथा एयरपोर्ट का पर पायलट का प्रशिक्षण, एरोनॉटिक्स के प्रोजेक्ट के अलावा डिफेंस के प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट एलिवेटेड रोड के लिए फिजिबिलिटी जांच की जा रही है, जिसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि वैज्ञानिकों द्वारा पशुपालन, विशेषकर भैंसों की नई नस्लें तैयार करने के क्षेत्र में किए जा रहे नए शोध कार्यों से देश तथा प्रदेश के पशुपालकों व किसानों को लाभ पहुंच रहा है।
मुख्यमंत्री ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि प्रदेश के 86 लाख किसानों की भूमि के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं। किसानों को उनकी भूमि के बारे में विस्तार से जानकारी मुहैया करवाई जाती है ताकि वे अपनी भूमि की गुणवत्ता के आधार पर फसल बीजकर अधिक लाभ ले सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के तहत दीनदयाल उपाध्याय नई योजना में 1 लाख मकान बनाए जाएंगे। गरीब आदमी की सहायता तथा राज्य के प्रत्येक नागरिक को लाभ देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, वह किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से भी हो सकता है। अनिल विज ने यूक्रेन रूस युद्ध से संबंधित एक ट्वीट में कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, परंतु अगर युद्ध होना है तो आम आदमी पर हमले नहीं होने चाहिए। इसके लिए यूएनओ तथा वर्ल्ड फोरम को अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल तथा शेल्टर होम पर हमले नहीं होने चाहिए। यह उत्तरदायित्व युद्ध में शामिल दोनों देशों का होता है। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन रूस युद्ध को 1 महीने से अधिक का समय हो गया है तथा युद्ध में यूक्रेन में भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। यूक्रेन के विभिन्न शहरों से लोगों को पलायन करके दूसरे देशों में जाना पड़ा है तथा इस युद्ध से सारी दुनिया प्रभावित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री तनाव मुक्त परीक्षाओं के बारे में चर्चा भी करेंगे। श्री मोदी ने ट्वीट में परीक्षार्थियों, अभिभावकों तथा अध्यापकों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है। परीक्षा पे चर्चा आपसी बातचीत का कार्यक्रम है जिसमें देश तथा विदेश के विद्यार्थी, अभिभावक तथा अध्यापक प्रधानमंत्री से परीक्षा के तनाव से उभरने तथा जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के बारे में बातचीत करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी तथा उनके अभिभावकों व अध्यापकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। देश में 1 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 4,20,000 से अधिक टीके लगाए गए तथा पिछले 24 घंटों में 1,270 कोरोना के नए मामलों का पता चला है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,567 कोरोना पीड़ित स्वस्थ हुए हैं। विदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.75% है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान निरंतर जारी है। केंद्र सरकार ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 184 करोड़ 53 लाख टीके उपलब्ध करवाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार देश में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके क्षेत्र के विस्तार के लिए वचनबद्ध है। सिडको की ओर से अपनी 48वीं सालगिरह के संबंध में आज से 3 अप्रैल तक यानी 1 सप्ताह तक चलने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी साझा की गई। चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से अपने अधीन आने वाले होटलों में कमरा बुक करने पर इस अवधि के दौरान 20% डिस्काउंट की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त होटल माउंट व्यू में 1 सप्ताह चलने वाले केक फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में आज जानकारी देते हुए सिडको की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि 1 सप्ताह चलने वाले इन आयोजनों में सिडको के होटलों में आने वाले मेहमानों, कर्मचारियों तथा बच्चों के लिए विशेष आयोजन कर रही है। तो इस वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन के अंदर हमने कुछ एक्टिविटीज़ रखी हैं जिसके अंदर हम अपने रेगुलर पेट्रन्स, रेगुलर गेस्ट्स एंड एम्प्लॉयज़ हु आर आवर फैमिली and also the people of Chandigarh who are a part and parcel of SIDCO and who have been a part and parcel of our family of SIDCO for the past 48 years. उन्होंने बताया कि सेक्टर 38 के शनिहाले के बच्चों तथा सेक्टर 15 के आशियाना ऑर्फन होम के बच्चों को विशेष बस राइड दी जाएगी। उन्होंने इस 1 सप्ताह के दौरान सिडको की ओर से विभिन्न दी जाने वाली अन्य रियायतों इत्यादि के बारे में भी जानकारी साझा की। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 के प्रदर्शनी ग्राउंड में देश की सबसे पुरानी सर्कसों में शामिल एशियाड सर्कस चल रही है। कई सालों के बाद देश की यह मशहूर सर्कस शहर में एक बार फिर ट्राई सिटी के लोगों के मनोरंजन का साधन बन रही है। सर्कस के कलाकारों के हैरत अंगेज करतब लोगों, खासकर बच्चों को बहुत आकर्षित कर रहे हैं। सर्कस के मालिक राजू पहलवान ने बातचीत के दौरान कहा कि लोगों में इस बार भी पहले की तरह सर्कस की रुचि बरकरार है। उन्होंने सर्कस के बारे में और अनुभव साझा किए। कोविड के साथ साथ 2 साल तो सर्कस बंद रही है एशियाड। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ चालू किया है और बहुत सर्कस बंद हो गई हैं और ये सर्कस हम लोगों ने किसी तरीके से चालू कर पाए हैं क्योंकि आर्टिस्ट लोग भी बहुत प्रेस किए कि नहीं चालू होना चाहिए। आर्टिस्ट बहुत अच्छे जो अपने इंडिया के लेवल के अच्छे जो पुराने आर्टिस्ट हैं
बड़े बड़े सर्कसों के, वो यहाँ पे आए हैं पहली बार चंडीगढ़ में। 18 अप्रैल तक चलने वाले एशियाड सर्कस के हर रोज 3 शो चल रहे हैं। पहला शो दोपहर 1 बजे से, दूसरा 4 बजे से, तीसरा शो शाम 7:30 बजे होता है। प्रत्येक शो के दौरान जिम्नास्टिक सहित लगभग 20 इवेंट प्रस्तुत किए जाते हैं। अब खबरें फटाफट। हरियाणा सरकार द्वारा कोविड-19 तथा राजस्व से संबंधित अन्य कार्यों में जिला प्रशासन के साथ मिलकर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पटवारियों को किया जाएगा सम्मानित। हरियाणा में आगामी 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद का कार्य होगा शुरू। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है, बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।